पोर्टल्स है? पोर्टल्स मेरा तो मानना बिल्कुल है, वो भी ऑल्दो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। वर्म होल्स, पोर्टल्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में वर्म होल्स कहते हैं, और वर्म होल्स बेसिकली होता है स्पेस टाइम का वार्प हो जाना, यानी कि इस तरह से उसमें वार्प यानी यूं क्या कहेंगे इससे, कन्वर्ट या उधर? नहीं, जैसे ये एक टिश्यू पेपर हमारे सामने ना, ठीक है, ये जैसे पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, ठीक है, इनके दरमियान ये स्ट्रेट डिस्टेंस है। अब इनका वार्प हो जाना यानी इस तरह से मुड़ जाना, तो ये देखें ए और बी कितना करीब आ गया, यानी इनमें डिस्टेंस खत्म हो गया। पहले ये ए था, ये बी था, जब ये इस तरह हुआ तो ए बी के दरमियान डिस्टेंस खत्म हो गया। यही वार्म होल है। वार्म होल होता है कि जब स्पेस टाइम यू वार्प हो जाए तो डिस्टेंस खत्म हो जाता है लिटरली। इसीलिए वार्म होल अगर आपको मिल जाए समहाउ, तो आप एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी विदाउट एनी टाइम पहुंच सकते हैं। ये वार्म होल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, क्योंकि गैलेक्सीज के दरमियान देखें ह्यूज डिस्टेंस है, लेकिन जब वो स्पेस टाइम यू वार्प हो गई तो वो दोनों गैलेक्सीज इतना करीब आ गई कि आप एक चोर दरवाजा, वार्म होल को बेसिकली कहते हैं चोर दरवाजा। भी ऐसे ही है ना, पोर्टल उसका एक नॉन साइंटिफिक नाम है, वार्म होल उसका साइंटिफिक, पोर्टल वार्म होल को ही कहते हैं। तो वार्म होल्स का कुरान मजीद में इशारा तो मिलता है, लेकिन वही बात है, हतमी नहीं कह सकते कि वार्म होल की तरफ ही इशारा है। फॉर एग्जाम्पल वफुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा, अल्लाह क़यामत के बारे में कहते हैं ना कि उस दिन आसमान के दरवाजे खुल जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह जो है वो सूरह मारिज कहते हैं चढ़ाई वाले रास्तों को, ठीक है, तो वो चढ़ाई वाले रास्ते क्या हैं, वो रास्ता क्या है, ठीक है जी। इसी तरह सूरह हिजर में भी एक अल्लाह ताला तज़किरा करते हैं ना कि काफिरों को अगर जो है एक आसमान का दरवाज़ा भी खोल दिया जाए और इनको उस पर चढ़ाया जाए तो इनकी आंखें चुंधिया जाएंगी और ये इल्यूजन में आ जाएंगे और ये कहेंगे ये कोई जादू है। तो यहाँ से भी इशारतन मैं कह रहा हूँ बात कि मे बी आसमान के जो दरवाजे हैं वो वार्म होल्स की तरफ इशारा है, क्योंकि फरिश्ते कंफर्म बात है कि दरवाज़ों से आते हैं। आसमान के दरवाजे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी खटखटाए गए। पहले आसमान पे गए, हज़रत जिब्राइल ने नॉक किया, दरवाजे वाले ने पूछा फरिश्ते ने कौन है, फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहा मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। उस दरवाजे को खोला गया, तो दरवाज़ों से मे बी वार्म होल की तरफ इशारा हो, क्योंकि वार्म होल एक ऐसा दरवाज़ा है स्पेस में जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं, और वो एक हिडन डोर होता है। अगर वो खुल जाए, जैसे मूसा इस्लाम खिज़र इस्लाम का वाक़या भी बड़ा अजीब है, उसमें भी देखिए ना कि अल्लाह ताला बताते हैं कि वो कहाँ खिज़र की मुलाकात हुई उनसे। अब ये बहुत अजीब वाक़या है और अल्लाह ने बड़ी डिटेल में बयान किया है। इसका मतलब है कि इसमें गौर व फिक्र होना चाहिए, वरना इतनी डिटेल में बयान ना होता। डिटेल क्या है कि पहली बात कही कि हमने उसे कहा कि वहाँ पे मुलाकात होगी खिज़र से जहाँ पे 2 जंक्शन ऑफ द सीज़ मिलते हैं, यानी 2 सीज़ मिलते हैं। अब वो 2 सीज़ से मुराद है सॉल्टी वाटर और स्वीट वाटर, ठीक है। अब ये एक अजीब लोकेशन है। उसके बाद वहाँ पर एक और इशारा बताया कि होगा ये कि तुम्हारी जो फ़िश है, जो यूशवा तुम्हारा ग़ुलाम लेकर आया हुआ है खाने के लिए, तुमने कहा था फ़िश रख लेते हैं, वो ज़िंदा होकर निकल जाएगी। ये एक इशारा है, ठीक है जी। वो ज़िंदा होकर निकलेगी, और वो कैसे निकली कि यूशा कहते हैं ना कि मुझे शैतान ने भुला दिया, लेकिन वो निकली ऐसी कि वो एकदम ज़िंदा हुई और एक सुरंग बना समंदर में, इस तरह से एक सुरंग बना, सुरंग के अल्फाज है बाकायदा, साराबा, वो जो एक रास्ता बना, और उसमें से फ़िश जो है वो यूं जाती गई। और तफसीर में ये एक व्यू आता है कि जहाँ जहाँ फ़िश ने पानी में छलांग लगी, वहाँ एक जो है ना वो पत्थर सा बनता गया और एक रास्ता बनता गया। उस रास्ते से खिज़र इस्लाम आए, उस सुरंग में से, और आकर मूसा इस्लाम से। तो बहुत से लोग इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह करते हैं कि ये एक जंक्शन था बिटवीन द 2 डायमेंशंस, एक हिडन डायमेंशन, एक वर्ल्डली डायमेंशन, और उस मेटाफिजिकल डायमेंशन से खिज़र इस्लाम आकर मिले मूसा अलैहिस्सलाम से। देखिए वही बात है, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू है कि मे बी दैट वाज अ वार्म होल जो वहाँ बना समंदर में, और वार्म होल से फिर खिज़र इस्लाम आए। लेकिन देन अगेन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं ये डिस्क्लेमर बार बार क्यों देता हूँ कि इसको लोग हतमी राय ना समझ लें। दिस कुड बी पॉसिबल, या कुछ और था, और भी कुछ हो सकता है। तो वार्म होल एज लॉन्ग एज आई एम कंसर्न, मेरा मानना है कि एग्जिस्ट करते हैं, और फिलहाल प्रूवन तो नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल फिजिक्स है वार्म होल्स के पीछे, और आई थिंक कि डेफिनेटली वार्म होल एग्जिस्ट करते हैं। दीन का भी मुतालिया करें तो उससे भी जोड़ें तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। इस किस्म की चीज़ों को स्टडी करना, इज इट ओके टू गो? सर नॉट फॉर एवरीवन आई विल से, क्योंकि उसी को पढ़ना चाहिए जिसके अकायद ठीक है।
उसको नहीं पढ़ना चाहिए या इतना ज़्यादा नहीं इसमें डुबकी लगानी चाहिए जिसके बेसिक अकायद स्ट्रॉन्ग नहीं है, वरना ये फिर ऐसे सवाल पैदा हो जाएंगे जो आंसर करना थोड़े मुश्किल हो जाएंगे आम आदमी के लिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनको आप ज़रूर बताएं ऑडियंस को, लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन के साथ, थोड़ा सा यानी लिमिटेशंस के साथ, और थोड़ा ऐसे एरियाज़ भी बताएं जो नो गो एरियाज़ हैं। तो ये कंट्रोल डिस्कशंस होनी चाहिए, आई बिलीव ये कंट्रोल डिस्कशंस होनी। सितारों की चाल के बारे में और इल्मुल आदाद के बारे में जो चीज़ें हैं उसके हवाले से आपका मुतालिया क्या कहता है? इल्मुल आदाद, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, ये ना तो कोई इल्म है इल्म की डेफिनेशन के मुताबिक, क्योंकि इल्म की डेफिनेशन है कि या तो वो साइंटिफिक मेथड से प्रूवन हो या वो जो है ना वही से प्रूवन हो, यही है इल्म। ना तो ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप कैसे साइंस से साबित करेंगे कि सितारे मेरी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, सितारों की गर्दिश मेरी लाइफ को अफेक्ट करती है, ठीक है। दूसरा, कुरान और हदीस में भी इनकी नफ़ी है, बहुत सख्त सख्त हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ये समझता है कि सितारों से उसकी किस्मत तब्दील होती है, या जो काहिन के पास जाता है या एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और सिर्फ उसकी बात सुन लेता है, उसकी 40 दिन की नमाजें नहीं हैं। ये हदीस है सही। और फरमाया कि जो उसकी बात पे यकीन कर लेता है, ही हैज़ डिसबिलीव्ड इन मी, उसने मेरे पे डिसबिलीव किया। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो सर देखें चीज़ें ये हैं कि कुछ आदाद की इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा है, जैसे 7 का नंबर, ये बहुत ज़्यादा मेंशन्ड है। 7 हेवन्स, 7 डेज ऑफ द वीक, ठीक है ना। फिर जन्नत के 7 दरवाजे, फिर ये 7 आसमान, फिर उसके बाद जो है ये 7 हेल फायर का भी कोई 7 के साथ मेरा ख्याल है। तो ये 7 बार बार मिलता है हमें नंबर। तो उस नंबर की हकीकत क्या है ये अल्लाह को ही बेहतर पता है। उससे ये अखज़ कर लेना कि अब इसमें कोई ऐसा सीक्रेट है जिससे मैं कोई चीज़ पता लगा लूँगा। अगर ये चीज़ फ़ायदेमंद होती ना, और मैं कहता हूँ कि अगर ये जायज़ होती तो सहाबा को ज़रूर ये इल्म दिया गया होता, क्योंकि वो पता लगा लेते ना न्यूमरोलॉजी के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, कि फिर जो दुश्मन की आर्मी है वो कितनी है और उनके पास वेपन्स क्या हैं, और वो कुछ जैसे हिंदू मुहूर्त निकलवाते हैं कि कौन सा दिन है जिस दिन अटैक किया जाए। तो इस तरह फिर वो भी करते, इस इल्म का फ़ायदा उठाते, क्योंकि इस्लाम में हर वो चीज़ जायज़ है जिसका फ़ायदा हो रहा है ह्यूमैनिटी को। ये तो इस्लाम है, इसलिए इंसानियत के लिए, आसानी के लिए, इंसानियत के फ़ायदे की चीज़ है इस्लाम। तो शरीयत में हर वो चीज़ जायज़ है जो फ़ायदे की चीज़ है। तो इसमें अगर कोई फ़ायदा होता तो जायज़ हो जाता। लेकिन आप देखें सहाबा ने कहीं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया। इस्तिखारा कि शादी है तो उस पे नाम के जो है वो उनके अदाद निकाले जाएं और वो सारा कुछ जो है वो। देखें ये हमारा जब कल्चर मिक्स हुआ, इस्लाम जब पर्शिया की तरफ आया, फिर वहाँ से इंडिया की तरफ आया, बहुत सी उनकी चीज़ें मिक्सअप हो गई। इसकी ये बात समझने की, कुंडलियों वाली बात बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर जाहिर है कि हमारी नेचर भी है ना, सिंपल चीज़ें हमें पसंद नहीं है। हमें थोड़ा सा ना वो तमाशाई टाइप हमारी नेचर है, हाँ तड़का हमें पसंद है कि ज़रा ना कोई ऐसी सनसनीखेज सी चीज़ हो, थोड़ा सा मुझे दिखाओ। जैसे वो मेरे एक दोस्त हैं, वो मजाक में बताते हैं, कहते हैं मैं अपनी खाला को ले गया, एक बड़े नेक बुजुर्ग थे उनके पास, तो उन्होंने ना मुझे, मेरी खाला को बड़े प्यार से समझाया कि हाँ इंशाल्लाह आप सूरह फातिहा पढ़ें, ठीक है ना, आप जमजम पिएं, ये वो बस इस तरह की जनरल बातें बताइए, अल्लाह खैर करेगा, सूरह अल-बकरा। कहते घर आके कहती 2 नंबर मौलवी है पंजाबी में। तो कहता मैं बड़ा हैरान हुआ कि की होया। कहते नहीं जी, ना कोई तावीज़ दिता, ना कोई इन्होंने तेल दिता, ठीक है ना। वो मतलब हमें ये चीज़ें पसंद है कि करें हम कुछ ना, और जो है ना वो कोई तेल मिल जाए, वो तेल में कोई मैजिकल प्रॉपर्टीज हो और मेरा जो है वो काम हो जाए। तो यही बात है, इल्मुल आदाद की भी यही बात है कि हमें बस वो सनसनी पसंद है। और ये ज़्यादातर सर तुक्का बाजी है, उन्हें भी पता है।